हमारे सुधी दर्शकों को प्यार भरा नमस्कार। चलो गांव की ओर के तीसरे चरण में हम आपको लेकर चलेंगे विकास खंड छजलैट के ग्राम किशनपुर में और देखेंगे वहां पर विकास कार्यों की सच्ची तस्वीर और वहां के नागरिकों से जानेंगे विगत वर्षों में कितना बदला है ग्रामीणों का जीवन स्तर। तो दोस्तों बने रहिए आईना 24 के साथ। तो अब हम आ गए हैं विकासखंड छजलैट के ही एक और गांव में। गांव का नाम है किशनपुर। अब क्योंकि ये समय ऐसा है, किसान अपने खेत में है, मेहनत मजदूरी करने वाले अपने मेहनत मजदूरी में है। तो अब ये हम एक चौपाल के आगे रुके हैं आके किशनपुर में। यहाँ हमारे ये चौधरी साहब बैठे हुए हैं, तो आइए इन्हीं से बात कर लेते हैं। जयराम जी की साहब, तो चौधरी साहब मैं आया हूं आपके गांव में, तो मैंने देखा यहाँ सोलर भी लगा हुआ है, टंकी के लिए पंप भी लगा हुआ है और रास्ते बड़े टूटे फूटे से हैं। तो सब ऐसी गड़बड़ सी नजर आ रही है। बिजली की पता नहीं क्या समस्या है, तो ये तो आप ही लोग बता सकते हैं। तो मैं यही थोड़ी सी बातें आपसे जानना चाहता हूँ आपके गांव की। पहले तो आप बताइए, क्या आपका शुभ नाम क्या है? शुभ नाम मेरा मित्रपाल जी है। मित्रपाल जी। तो चौधरी साहब मैं यही समस्याएं देखने के लिए आया हूँ, कुछ बता सकते हैं? जैसे कि वो लगा हुआ है सोलर वोलर, वहाँ तो कोई कनेक्शन नहीं है, कुछ नहीं है, खाली वो लगा हुआ है ना, अभी कुछ ना है। तो यहाँ पानी वानी कैसे रहता है टंकी में? पानी में कुछ ना है। पानी वानी कुछ नहीं है ना, ना। अच्छा, बिजली की क्या रहती है? बिजली तो बिजली सही चल रही, बिजली सही आती है, बिजली से आप संतुष्ट हैं? अच्छा अच्छा। तो और भी मैंने देखा बड़ी जगह जगह कूड़े के ढेर हैं, बहुत गंदगी, सड़क कई बार कई जगह हमारी जो है गाड़ी भी गिरने से बची। तो सड़क वड़क आप बता रहे थे तो बिल्कुल बेकार है। बेकार है। हाँ, कोई बेकार तो देखो जो अब जो है ना, अब ये चल पड़ा है दौर दूसरा, चुनाव आने वाले हैं, है नहीं? आप लोग वोट देकर अपने प्रधान बनाते हैं, तो उनकी भी एक जिम्मेदारी है कि भाई वो आपकी समस्याओं को देखें। पिछले 5 सालों में आपको लगता है कि कुछ काम हुआ है? ऐसा कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ हमारे टाइम में नहीं हुआ। तो मतलब ये है कि मतलब लोग कहते भी नहीं जा करके कि भाई ये प्रधान से बहुत सी बात करेंगे, खूब कहते हैं। तो सड़क की दिक्कत है यार, बहुत बड़ी दिक्कत गांव में जो सड़क है, प्रधान जो वो दिक्कत था। क्या शुभ नाम है आपका भाई साहब? सोनू। सोनू भाई, आपका घर ये है सामने? अच्छा अच्छा। मैं जो आया हूँ ना, आज मेरा आने का मकसद सिर्फ ये है, हमारा एक अभियान चल रहा है चलो गांव की ओर। उसमें हम ये देख रहे हैं कि जो हमारे गांव वाले हैं, देखो ग्रामीण जनता, हिंदुस्तान में ग्रामीण जनता का एक बहुत बड़ा योगदान है नहीं? किसान का, ग्रामीणों का एक बहुत बड़ा योगदान है। तो सरकार आपको बहुत सी दे रही है, सारी चीजें सहूलियत है, शौचालय भी दे रही है और ये दुनिया भर की चीजें दे रही है, आपके बच्चों को भी पढ़ा रही है, पैसा दे रही है, राशन दे रही है। तो राशन पर मुझे याद आया, यहाँ का राशन डीलर हैं, तो कितना राशन वाशन दे रहे हैं आप? राशन पूरा मिला है, राशन में कोई कितना मिल गया है? ताऊ बैठे बैठो 5 किलो है। अच्छा 5 किलो। तो 5 किलो राशन आपको मिल गया है, हर महीने मिलता है? अच्छा, आप बता रहे थे जैसे सड़क, हाँ प्रधान, तो सड़क मैंने भी देखी, कई जगह हम लोग गिरते से बचे हैं। इधर गए? हाँ इधर गए थे। हाँ, तो सड़क की समस्या है। तो मैं यही पूछ रहा था इनसे, चौधरी साहब से भी मैंने पूछा कि भाई ये जो समस्याएं हैं, भाई आप वोट देके प्रधान बनाते हैं, तो इन लोगों की ये इनसे आप कहते नहीं, क्या बात है? अरे क्या यहाँ को तो भागते ही ना, फिर आए के बन गए, एक आध फिर आएगे बस बात खत्म हो गई। दिसंबर के महीने से कहिए साहब तो मुझे मार्च में बनवा देंगे, मार्च भी लेकर गई, सितंबर आ गया, सब ऐसे चाल रहे हैं साहब, में पैसा नहीं मिला ऊपर से। अच्छा, और हम कहाँ से बनवा में? उस टाइम वोट लेने के हिसाब से तो हो जाएंगे, सरकार पूरा पैसा दे रही है सब प्रधानों के लिए, काम के योजना के लिए, बनाने के लिए।
पर पता नहीं सब ये ना खा जाते हैं, सबको कोई काम करके नहीं दिखाया था हमारे गाँव में। देखिए मैं क्या कहूँगा, जनता बोल रही है, ये ग्रामीण बोल रहे हैं कि यहाँ जीतने के बाद में कोई प्रधान नहीं आता, सड़कें खराब हैं, स्वास्थ्य सेवाएं खराब हैं, और बस एक राशन की समस्या तो जरूर बताई कि वो बराबर चल रही है। मंदिर है साहब, एक देवस्थान है मंदिर का, हाँ। जो वहाँ से रास्ता पूरा खराब है वहाँ, और कई बार मैंने एप्लीकेशन लखनऊ को भी दरखास्त दी है वहाँ के लिए। अच्छा, हाँ हाँ, लखनऊ की दरख्वास्त दी है, मुख्यमंत्री जी को भी दिया है, लेकिन समस्या का कोई सुनवाई हमारी दूसरे की नहीं करी है। समस्या नहीं है। तो कई महीना से उखड़ी है जी जी, बरसात में दिक्कत आई, निकलने में पानी लगा रहता है। कई बार लोगों के चोट लगे, औरतों गोबर का पल्ला लेकर निकलती है वहाँ पर। अच्छा, और टांग टूट गई उन लोगों की, मतलब जो है। अच्छा, हाँ, क्योंकि पैर पड़ जाता है जब कच्चा रास्ता, पानी भरा जाता है अगर तुम। तो देख सकते हैं आप यहाँ की ये समस्याएं हैं, और मुझे लगता है कि ये समस्याएं जो हमारा अभियान है, जो हमारा उद्देश्य है, उन उद्देश्यों को पूरा करती हैं, और यहाँ की समस्याएं अधिकारियों तक पहुंचनी चाहिए। हमारा तो यही कहना है। देखिए और लोग बैठे हैं, ये चाचा हमारे अभी आए हैं। क्या नाम चाचा आपका? मेरा नाम जी राजेंद्र सिंह है। देखो ये लोग सब झूठ बोल रहे हैं। अच्छा। कि यहाँ की समस्याएं बहुत हैं, हाँ। सड़कें खराब हैं, हाँ। पानी टंकी में नहीं आता। ये सब लोग झूठ क्यों बोल रहे हैं? सब कुछ आ रहा है पानी वानी। कौन कह रहा आ रहा? पानी कहाँ आ रहा? ना पानी आ रहा, ना सड़कें ठीक है, ना मतलब और ना मतलब नाली ठीक है, कुछ भी ठीक ना है। कुछ भी ठीक नहीं है। कुछ भी ठीक नहीं है। यानी ये लोग सब सच बोल रहे हैं। बिल्कुल सही सच बोल रहे हैं ये। ये सब जनता है जो किसी से नहीं डरती। हाँ। किसी से नहीं डरती, जो देखती है वो बोलती है। सरकार की तारीफ तो है, नहीं सरकार बढ़िया है, सरकार में कोई कमी नहीं है, लेकिन नीचे के जो कार्यकर्ता है वो गलत है। नीचे के कार्यकर्ता गड़बड़ हैं। हाँ। तो ये गड़बड़ कैसे दूर होगी? अच्छा आप ये मुझे बताओगे कि जैसे सड़क वड़क है, कुछ दिखाओगे आप मुझे? कुछ सच्चाई में देखो। हाँ देखो, देख लें। तो आप मुझे दिखाइए, क्योंकि देखो ऐसा है, जो चीज मैं सामने दिखा दूंगा वही सच मानी जाएगी। हो सकता है कि आप झूठ बोल रहे हो। हाँ, ठीक है, तो आइए चलते हैं, देखते हैं। टंकी में पानी नहीं, टंकी में पंप चालू नहीं, इंडिया मार का नल आप देख ही रहे हैं। और देखें, मुझे तो पता नहीं, मैं तो आज पहली बार इस गांव में आया हूँ, तो यही लोग दिखाएंगे, आगे देखते हैं। चलिए, तो ये सड़क का हाल है, और हमारे साथ जो ये ग्रामीण हैं यहाँ के, उनका कहना है कि ये हमने अपने खर्चे से ये सड़क की इन्होंने मरम्मत कराई है, तब ये निकलने लायक हुई है। तो और आगे भी देखेंगे थोड़ा सा। आइए आप, आइए। और ये यहाँ पर शिव मंदिर है, और यहाँ पर एक व्यवस्था जरूर देखने को मिली है कि ये समरसेबल में, इसमें नल में ये लगाया गया है, जिससे यहाँ जलापूर्ति का वो होता है, पीने के लिए लगाया गया है। ये भी इन्होंने प्राइवेट लगाया हुआ है। अपनी समस्या का समाधान ग्रामीण खुद ही कर रहे हैं, प्रधान का इसमें कोई रोल नहीं। ये सौर ऊर्जा की लाइट लगी हुई है, और ये विधायक जी ने यहाँ पर लगवाई थी। इनका कहना है ये विधायक जी के कोटे से लगी थी, लेकिन इस समय वो भी बेकार पड़ी हुई है, बेकार पड़ी हुई है। और दिखाएं कहाँ कहाँ आ गए हैं यहाँ पर। और यहाँ पर हमारे ये बुजुर्ग खड़े हुए हैं, और आगे की हालत तो खराब है ही। दादा आपका क्या शुभ नाम है? मेरा महाराज सिंह। महाराज सिंह जी हैं, ये किशनपुर के ही वासी हैं। तो मैं यहाँ जो आपके यहाँ आया हूँ, वो सिर्फ ये देखने आया हूँ कि बिजली की, पानी की, सफाई की, स्वास्थ्य सेवाओं की यहाँ क्या स्थिति है, तो कुछ बता सकते हैं आप? स्वास्थ्य सेवा के लिए ये आर्मी का नाम है। जी जी जी, वो ठीक काम कर रही है। अच्छा, अभी मैं आपके यहाँ में आया था अभी यहाँ पर ना, तो मैंने देखा था स्वास्थ्य केंद्र में, तो वहाँ ताले वाले पड़े हुए, वहाँ तो कोई मिला नहीं मुझे। तो चली गई होगी, लेकिन बस आती रहो। वैसे नियमित आती हैं? नियमित आती हैं। अच्छा, दवाइयाँ वगैरह यहाँ मिलती हैं? अच्छा, बाकी सड़कों का और बिजली की लोगों ने बहुत मुझे बताया कि भाई सड़कों की स्थिति खराब है। आपका क्या कहना है इस बारे में?
मेरे साथ खराब पड़े। देखो आप ये सही रोजगार बढ़िया गाँव के और भी घर को निकल जाओ। अच्छा, कहीं कोई काम नहीं है। सड़कों की गाँव की सड़कों की स्थिति बहुत ही खराब है। बहुत ही खराब। सड़कों की स्थिति हाँ, ज्यादा ग्राम खराब प्रधान में कोई ध्यान नहीं देते। कई बार शिकायत की गई है, अच्छा अच्छा, लेकिन ग्राम प्रधान भी कराने को तैयार नहीं है। इस सड़क को रास्ता बंद हो जाता है, जब बरसात पड़ती है पानी खड़ा हो जाता है यहाँ पे। पानी खड़ा हो जाता हाँ, पानी निकलने की दिक्कत पड़ती है। अब क्या करूँ? है। घर घर वही समस्या है। और आगे देखेंगे हम क्या क्या यहाँ पर गड़बड़ है, सब दिखाएंगे आज आपको। हाँ वो तो मैं क्या कहूँ, जिंदा लोगों के लिए तो रास्ते हैं नहीं, और अगर हैं भी तो वो पैर कूद के निकल ही जाते हैं क्योंकि वो जिंदा हैं। लेकिन साहब यहाँ है ये शमशान का रोड, ये देखिए आप, ये शमशान की स्थिति है कि यहाँ से लोगों के जो अर्थियां हैं वो भी यहाँ से नहीं निकल पाती। और आप ये देखिए कि यहाँ पर किस कदर गंदगी, और यहाँ सड़क नाम की तो कोई चीज ही नहीं है। सड़क नाम की कोई चीज नहीं है। यहाँ से जो जिंदगी का आखिरी सफर होता है, किस तरह से लोग यहाँ से निकलते होंगे, कैसे अपने परिजनों के जो मृतशैया है या अर्थी है उसको लेकर के कैसे यहाँ से जाते होंगे। मैं समझता हूँ ये दर्द लोगों तक पहुँचना चाहिए। सरकार के जिम्मेदार लोगों तक ये दर्द पहुँचना चाहिए। इसीलिए मैं यहाँ आया हूँ और थोड़ा सा और दिखाऊंगा आपको, आगे मैं दिखाऊंगा थोड़ा सा। कोई और आगे का रास्ता नहीं, कोई यही रास्ता बनाया है। ये सामने जो ये कमरा सा बन गया है, ये किसका है? हम यहाँ आ गए हैं, ये जाहर वीर का स्थान है और ये सामने शमशान है। जरा दिखाएं उधर जी। तो ये आप देख सकते हैं कि यहाँ पर किस तरह से तो लोग यहाँ अपने जो मृत परिजन हैं उनकी अर्थियों को लेकर आते होंगे। और ये आज मौसम सूखा है, धूप निकल रही है, लेकिन आप ये सोचें कि अगर जरा भी मौसम खराब है तो ये मेरी माँ बहनें जो इस गांव की किसानी भी करती हैं, अपने घर के काम भी करती हैं, उसके बाद गोबर के लिए, कूड़े के लिए यहाँ आती हैं, तो कैसे यहाँ आती होंगी, इस चीज को देखने के लिए मैं अभी इन्हीं से बात करता हूँ। बहन, क्या नाम है आपका? निशा। निशा, तो बेटा कहाँ जा रहे हो आप? खेत पे जा रहे हैं। रोज जाते हो? बरसात में कैसे जाते हो? बरसात में भी इधर से जाते हैं ऐसे। तो पानी भर जाता होगा ना यहाँ? तो सर गारा होता है। गारा हो जाता है, तो कुछ लगता है परेशानी है? और परेशानी से हैं? कूड़ा गोबर सब चीज लेकर आते हैं यहाँ पे। बताइए क्या कहा जाए। ये महिलाएं हैं, बहन बेटियां हैं हमारी, यहाँ से कैसे निकलती होंगी ये कूड़ा। आप ये सड़क तो मैं इसे मुझे कहते हुए शर्म से आ रही है, और देखने वालों को पता नहीं आएगी या नहीं आएगी ये मैं नहीं कहता, लेकिन मुझे बहुत शर्म महसूस हो रही है कि मेरी माँ बहनें, मेरे ये ग्रामीण लोग यहाँ से किस तरह से यहाँ आते होंगे, कैसे अपने परिजनों का दाह संस्कार करने के लिए यहाँ पहुँचते होंगे, और कैसे यहाँ पूजा करने के लिए आते होंगे। तो आज मैं लेकर के आपको इस आया हूँ छजलैट विकास खंड के किशनपुर गांव में। वहां के ग्रामीण मेरे साथ हैं और ये अपनी समस्याएं बता रहे हैं। जो मेरा उद्देश्य है कि ये समस्याएं अधिकारियों तक, जिम्मेदारों तक पहुंचनी चाहिए। जो यहाँ के जनप्रतिनिधि हैं उनको, उनके कानों तक ये बात पहुंचनी चाहिए। इनका ये अधिकार है जो इनसे छीना जा रहा है, ये अधिकार छीना जा रहा है। सरकार की तरफ से कोई कमी नहीं है, मेरे सब भाइयों का यहाँ पर कहना है सरकार सब कुछ दे रही है, लेकिन वो बीच वाले जो लोग हैं उन्हें चुभ रही होगी ये बात, थोड़ी सी कहते हुए, सुनते हुए चुभ रही होगी कि ये कहां से आ गया यार पोल खोलने के लिए। लेकिन भाई मेरा काम है, पोल खोलने का काम है, मैं खोलूंगा, हर गांव में खोलूंगा। मेरा अभियान चल रहा है चलो गांव की ओर। हर गांव के ग्रामीणों की समस्याओं को पुरजोर तरीके से उठाता रहूंगा अपने सहयोगी अवनीश कौशिक के साथ। मैं नीरज भटनागर।